हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों को बताने, कुछ लोग जो सीखना चाहते हैं उन्हें सिखाने और जिनकी जलती है उनको सुलगाने। तो कल से वीडियो स्टार्ट किया और लोगों की सुलगनी स्टार्ट हो गई है, इसलिए कोई बात नहीं, सीखने वाले सीखेंगे, सुलगने वाले सुलगते रहेंगे। चलो, तो जैसा हम लोगों ने लास्ट डे बात किया था इंडेक्स के बारे में, बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंडेक्स के बारे में, आपने देखा कि बिल्कुल आज वैसा ही चला था जैसे बताया था आपको कि अपसाइड का जो ट्रेंड है, बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा बचा के चलना है, लेकिन डाउन साइड में मिले तो सेल करते जाओ। और टारगेट भी बताया था कि किस साइड से आपको ट्रेड लेना है, तो वो देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अभी जो मार्केट में इतनी बड़ी फॉल हो रही है, सबसे पहले देखो आप आज का ये 15 मिनट का चार्ट, 1 आवर का चार्ट है लगा हुआ बैंक निफ्टी का। तो इसको अगर आप देखो, थोड़ा सा मैं इसको 15 मिनट में कर देता हूँ। 15 मिनट का चार्ट में देखो, मैं जब आपको पहले से बताया कि गिरता हुआ जो आसमां आके गिरा ज़मीन पे, बिल्कुल इसी बेस पे हम लोग काम करेंगे। अगर कोई गिरता हुआ आया है, वो आएगा ज़मीन पे, ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो उसको ट्रेड मत कर लेना कि ऊपर के लिए आप ट्रेड करके बैठ जाओ। बिल्कुल वैसे ही गिरते हुए आ रहा था, 2 दिन से ये कंसोलिडेशन गया और यहाँ मैंने बताया था कि इसके ऊपर अपसाइड का ट्रेड लेना है, लेकिन बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। लेकिन नीचे का टारगेट, फर्स्ट टारगेट यहाँ था और सेकंड टारगेट यहाँ के आसपास नीचे का था। आप पीछे का कल का वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि अब ये ओपन ही गैप अप हो गया। अब इस कंडीशन में कैसे ट्रेड करेंगे? ये 15 मिनट का चार्ट है, तो जनरली लोग वन मिनट पे भी ट्रेड करते हैं, तो उनका नशा अलग है। 1 मिनट पे ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्राइस एक्शन अगर आपको समझ आती है, आप एक्सपीरियंस्ड हो तो कर सकते हो। बाकी अगर आप नए हो और 1 मिनट में आप सोच रहे हो कि एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो इम्पॉसिबल है। आप ट्रेड करो, प्रॉफिट भी बढ़िया बना लोगे, लेकिन एक दिन सारा दे के जाओगे, आउट हो जाओगे मार्केट से। इसलिए ऐसी नॉलेज रखो जो सस्टेन करे। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा प्रॉफिट करना ही नॉलेजफुल का साइन है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो आप कितने दिन सस्टेन करते हो उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए कम या कंसिस्टेंट कमाओ, वही सबसे अच्छा चीज़ है। अब देखो, ये गैप अप ओपन हुआ, कोई रीज़न था क्या गैप अप ओपन होने का? क्यों ऐसे जगह पे गैप अप ओपन हो जाएगा? 2 दिन से गिर रहा, गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन हुआ, लोगों ने पोजीशन अपने काटने स्टार्ट किए और पहले डायरेक्ट इसी लेवल तक आ गया। इस लेवल तक आते आते फ्लो में यहाँ तक आ गया। अगर बीच में अगर कहीं एंट्री मिलती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं लेना है। अब ऐसे फ्लो वाले में एंट्री लेना मुश्किल होता है। आप देखो, पहली बार यहाँ पे आके एक हॉल्ट किया, लेकिन यहाँ पे लोग 1 मिनट और 5 मिनट के ट्रेड करने वाले रिवर्सल ट्रेड करेंगे। देखो, बेवकूफ़ी यही होती है। जब मैं कल से बोल रहा हूँ कि यहाँ से जब भी इसके नीचे, इस वाले रेंज के नीचे आएगा तो डाउन साइड का ट्रेड लेना है, तो यहाँ से आप रिवर्सल क्यों ट्रेड ले रहे हो? आपको समझ आनी चाहिए कि अगर गिर रहा है तो वो गिरेगा। गिरता हुआ जो आसमां आके गिरा ज़मीन पे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ से देखो, जैसे लो टूटा यहाँ तक आया। अब यहाँ कोई रिवर्सल का ट्राई करे तो आप देखो, 12 बजे तक लगातार फॉल हुआ है और आप यहाँ एक कैंडल पर रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो। बेवकूफ़ी है कि नहीं? अगर आपको रिवर्सल ही ट्रेड करना है तो ऐसा पैटर्न हो तभी ट्रेड करो रिवर्सल। जब ऐसे आया, फिर आया, एक बार कहीं ट्राई किया, उसके बाद रिवर्सल ट्रेड होता है, ना कि फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है और हर कैंडल पे आप यहाँ रिवर्सल ट्रेड कर दो एक ही बार में। ऐसे के पर रिवर्सल ट्रेड नहीं होता। आप देखो कि फॉल के साथ पुल बैक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर ट्राई हो रहा है तभी रिवर्सल आएगा। यहाँ तो कहीं ट्राई भी नहीं है, पहली बार यहाँ आया, दूसरी बार यहाँ कहाँ ट्राई था जो अपसाइड के लिए आप ट्रेड करते, ये पक्का नीचे ही जाता। अब रही बात यहाँ पे, देखो लास्ट के आवर में यहीं पे जाके रुका है, सिर्फ 2 कैंडल है ग्रीन बायर के। किसी बायर की हिम्मत नहीं हो रही है कि यहाँ पे अगेंस्ट ट्रेड मारे। सिर्फ वही ट्रेड मारते हैं जो नए हैं, न्यू बीज हैं, नए नए मार्केट में आए हैं, तो वो तो गवाएंगे ही गवाएंगे। अब देखो, इसको डेली का चार्ट देख लो, आपको डेली का चार्ट से चीज़ें क्लियर होंगी। डेली का चार्ट आप देखोगे तो डेली का चार्ट से यहाँ पे देखो, लगातार मार्केट
गिरा है और इस पूरे रेंज को कवर कर दिया। अब क्या कंटिन्यू करेगा, इस पे बात करेंगे। अब देखो प्रॉपर इस वाले जोन के एरिया में यहाँ तक आ चुका है, तो कल आप क्या करना, देखो मार्केट आज फ्लो में ऐसे गिरा है, ऐसे गिरा यहाँ पे, तो कल ऐसे गिर के ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ऐसे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर ये गिरा है तो कहीं एक बार शॉर्ट कवरिंग आएगी। क्यों आएगी? कि जो कुछ लोग जो शॉर्ट करके कल आज से बैठे हुए, आज पूरा दिन का उनका कमाई है, आज शॉर्ट करके बैठे हुए, पूरा दिन कमा के बैठे हुए हैं, कल गैप डाउन ओपन होने का चांसेस ज़्यादा है। गैप डाउन ओपन होगा, ओपन होते ही क्या होगा कि ओपन होते ही क्या उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मान लो कोई प्रीमियम सेल करके बैठा हुआ है, 300 रुपये का प्रीमियम, 400 रुपये का प्रीमियम यहाँ सेल करके बैठा हुआ, यहाँ तक नीचे आया, उसके प्रीमियम की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि वो होल्ड नहीं करेगा। देखो अच्छे जो ट्रेडर हैं वो जीरो करने के चक्कर में नहीं रहते, उनको प्रीमियम बहुत अच्छा मिल जाता है और वो उसको शॉर्ट करके ज़्यादा दिन तक ऑप्शन को होल्ड नहीं करते हैं, उनको प्रीमियम से अच्छा पैसा मिल गया तो खुलेगा और खुल के ये पुल बैक आएगा। अब देखो अब कल का तरीका बताता हूँ कि कल आपको कैसे ट्रेड करना है। सेम चीज़ इसको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में और फिर निफ्टी तीनों में आप एक ही टाइप का स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। आप क्या करना, 5 मिनट का चार्ट लगा लेना। 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ देखो, कल मैं मान के चलता हूँ कि इस लेवल से यहाँ ओपन हो जाए, 44,500 के आसपास ओपन हो जाए, ठीक है, या फिर 700 पे ओपन हो जाए, मतलब थोड़ा गैप डाउन हो जाए, 200-300 पॉइंट गैप डाउन हो जाए या 150 पॉइंट भी गैप डाउन हो जाए। तो गैप डाउन पे ध्यान रखना है कि 15 मिनट की जो कैंडल है, पहली कैंडल अगर रेड बनी है, पहली कैंडल रेड बनी है 5 मिनट में, ध्यान देना, तो वेट करेंगे पहली कैंडल पे। दूसरी कैंडल अगर ग्रीन बन के इस वाले हाई को कवर कर जाती है, इस वाले हाई को, ठीक है, दूसरी ग्रीन करके कवर कर जाती है, पहले 5 मिनट के हाई को कवर कर जाती है, यहाँ पे एक ऑर्डर डाल देना, बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड मिलेगा और बढ़िया पैसा लोगे, प्रीमियम डबल हो जाएंगे, निकल जाना, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन कि पहले कैंडल ही ग्रीन बन जाए, मैं क्या कर रहा हूँ, पहला कैंडल ही ग्रीन बन जाए। अब इसको कैसे ट्रेड करना है, तो पहले कैंडल को वेट करना, पहला कैंडल अगर ग्रीन बनेगा तो दो कंडीशन में बन सकते हैं, या तो इस टाइप से बन जाए पतली सी कैंडल, ठीक है, या फिर ये एक लंबा वीक बना के इस तरह का बन जाए। तो जब ऐसा बन जाए तो इसके ऊपर जाते ही ऑर्डर डाल दो, बहुत सॉलिड जाएगा, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन बताता हूँ, अगर खुला और खुल के, एक मिनट, खुल के पहला कैंडल रेड बना, दूसरा रेड बना, तीसरा रेड बना, छोटे छोटे कैंडल बन गया, ठीक है, यहाँ से एक कैंडल आएगी सॉलिड कैंडल और इस तरह से बाइंग आ जाएगी, यहीं पे आपकी बाइंग होगी, इस लाइन के ऊपर आपकी बाइंग होगी। यानी कल के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि गैप डाउन ओपन होता है तो बाइंग के लिए जाना, गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो सेल मत करना। अभी अगर फ्लैट ओपन होता है तो सेल मत करना, वेट करना, उसके बाद सेटअप बनेगा उसके हिसाब से करना। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये पहले से रेडीमेड है फार्मूला, आप लगाना, निकल जाना ऊपर, ठीक है। अब दूसरा एक और कंडीशन होता है, अब पता तो मुझे भी नहीं है, आपको जैसे नहीं पता मुझे भी नहीं पता कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, लेकिन ये हो जाए कि ये लेवल और ये लेवल इसके बीच में कहीं ओपन हो जाए, यहाँ कहीं ओपन हो जाए, तो कल ट्रेड मत करना, क्योंकि ये ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, यहीं पे घूमते रहेगा, स्कैल्पिंग करते रहना और कोई ट्रेड नहीं करनी। तो ये है हमारा आज का बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी, तीनों का यही स्ट्रैटेजी यूज करना है, बिल्कुल प्रॉपर यही काम करेगा, ठीक है। अब चलो कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक्स पे जाने से पहले मैं चल लेता हूँ डेली के टाइम फ्रेम में, डेली के टाइम फ्रेम में जाने पे स्टॉक्स लगा लेता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको सारे कैंडल्स क्लियर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो पहला स्टॉक्स है कोल इंडिया।
सरकारी माल बेचना है आज। आज दो दो स्टॉक्स मेरे पास है, कोल इंडिया और एक और स्टॉक है वो भी गवर्नमेंट का। सरकारी माल बेचना है मतलब सरकारी स्टॉक्स में सेलिंग आ सकती है, ये सरकारी माल बेचना मत, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इस पूरे रेंज को ये ब्रेकआउट होने की कोशिश किया है। इससे पहले दिन कैंडल ने ब्रेकआउट होने का कोशिश किया था। चलो ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पिक्चर परफेक्ट कर लूँ। ठीक है, इस देखो इस रेंज के ऊपर एक क्लोजिंग दिया था जो इस ट्रेंड को कंटिन्यू किया। ठीक है, कंटिन्यू करने वाला था। नेक्स्ट डे ही पूरी सेलिंग आ गई। जब पूरी सेलिंग आ गई तो मैं वेट करूंगा कि कल इसके नीचे निकलता है तो मैं सेल करूंगा, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड का सेटअप बनेगा। मतलब बेयरिश सेटअप हमारा इसमें बहुत अच्छा है। मतलब अगर कल का लो ब्रेक होता है, मीन्स आज का लो कल ब्रेक होता है, तो डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक पे आ जाते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। देखो हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी सही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को सेल करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो बहुत टाइम से ये एक रेजिस्टेंस था, काफ़ी टाइम से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ के बाद गया, फिर गया, और ये जितने कैंडल बन रहे थे ना यहाँ पे, वो सारे कैंडल वैसे कैंडल नहीं थे, वैसे कैंडल नहीं थे कि जिसको आप वो कर सको, ट्रेड कर सको। आप देखो ध्यान से यहाँ पे, ये सारे कैंडल, ये कैंडल साफ बता रहा है कि इसमें बाइंग नहीं है, उतनी वॉल्यूम अब जनरेट नहीं हो पा रही है। लेकिन आज जो वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, तो इसके नीचे अगर कल जाता है तो बिल्कुल कोल इंडिया की तरह इसमें भी शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बनता है। चलो शॉर्ट वाले दो स्टॉक तो देख लिया, कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, इवन पॉजिटिव हो जाए मार्केट, तो क्या करोगे? उसके लिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। एक स्टॉक है जाइडस। जाइडस का देखो, जाइडस को मैंने इसलिए रखा है, जाइडस को अपने लिस्ट में अपसाइड के लिए। एक तो फर्मा के स्टॉक से देखो जनरली वाइस वर्सा चलता है, मार्केट अगर पॉजिटिव हो निगेटिव हो जाती है, सारे सेक्टर गिरने लगते हैं, तो फर्मा या आईटी के सेक्टर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है। तो फर्मा के सेक्टर, मान लो सेलिंग चल रही है तो क्या करोगे? फर्मा के स्टॉक्स को ट्रेड करो अपसाइड के। जैसे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनमें क्या है, आदत है कि वो डाउन साइड का ट्रेड नहीं मार सकते, वो हमेशा बाई साइड का ट्रेड मारेंगे। चाहे जितना नीचे आ जाएगा बाई ही ढूंढेंगे, वहाँ पे सेल का नहीं मारेंगे, कंफर्टेबल नहीं होते। उसी तरह से अगर फर्मा देख लो, आप जाइडस का देख लो। जाइडस को क्यों मैं यहाँ बोल रहा हूँ बाई करने के लिए, क्योंकि ये रेंज के पास सेलिंग तो दिखाया था, लेकिन उसके अगेंस्ट बाइंग आ गई। सेलिंग दिखाया था, उसके अगेंस्ट बाइंग आई, और ये आपको पता होना चाहिए ऑल टाइम हाई है जाइडस का। तो जाइडस का अगर ऑल टाइम हाई है तो इसके ऊपर जाएगा तो खुला आसमान टारगेट है, करो ट्रेड अप साइड के लिए, बहुत अच्छा है। ओपन हाई ओपन लो भी यहाँ आज क्लोज दिया है, बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है इसका अप साइड के लिए। तो ये स्टॉक हो गया। अब देखते हैं, अब कोई ऐसा तो है नहीं जो आपको बताऊं। बाकी HDFC देख लो, HDFC बैंक मैंने रखा था इसलिए कि देखो स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो तो किसी भी स्टॉक से शादी मत कर लो। HDFC बहुत ही बड़ा है स्टॉक है, ये पूरे बैंकिंग सेक्टर को हिला देता है, लेकिन देखो इसकी हालत क्या हुई है। अब इसका क्या लग रहा है आपको? आप यहाँ से आप देखो 1600 के आसपास से, 1680 1700 के आसपास से, मतलब 1700 के आसपास से ये कहाँ पे है? 1427 पे यहाँ तक आ चुका है। 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे चला गया, हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ पे। कोई भी ये सोचते ना कि बड़ा स्टॉक है बाई कर लो, यहाँ नीचे आ गया है, ऐसे नहीं बाई करते हैं। कोई भी स्टॉक कितना भी गिर सकता है, उसके पीछे का रीज़न आपको नहीं पता है। हाँ एक चीज़ और, इतना तो चलो मैंने बता दिया, ये स्टॉक्स वगैरह के बारे में बता दिया। कल अगर कुछ ना समझ आए तो अडानी के शेयर शॉर्ट कर सकते हो। अडानी इंटरप्राइजेज हो गए, अडानी पोर्ट हो गया, 2-3 एक्स्ट्रा उसमें बना हुआ है। अगर सेलिंग मार्केट में रहती है तो सेल साइड में ही जाना, ऐसा मत जाना। ठीक है,
बाकी मेरे वीडियो को जिसे पसंद आ रहा है वो देखें, और जिनको मेरे साथ जलन हो रही है या जिनकी सुलग रही है उनके लिए बरनॉल मार्केट में मिलता होगा, आप बरनॉल का इस्तेमाल करें। थैंक यू, गुड नाइट।